आगे यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। सो वही सेम चीज, इसको y मान लेते हैं। सो जब मैंने y माना, सो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखिएगा, प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगा। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स y मान ले तो क्लियरली अगर x -1 से 1 में है तो माइनस एक्स जो होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होगा डेफिनेटली, और जो y है वो भी पक्का -90 से 90 में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, 0 से पाई में होगा। इज दैट फाइन? क्योंकि y क्या है भाई, कॉस इनवर्स की रेंज है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। दैट इज ओके। सो नाउ अप्लाई कॉस बोथ साइड्स। cos y is equals to what? cos of cos inverse of minus x। ये चीज अब हमें पता, जो मर्जी हो cos of, अगर ये -1 से 1 के बीच में तो एज इट इज बाहर आएगा। लास्ट रिजल्ट एज इट इज बाहर ले आए इसको। ये चीज अभी बात समझ में आ गई। अब लेट्स कैलकुलेट द रिजल्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज, ध्यान से देखिएगा, I can write this as x is equals to minus of cos y, but I cannot write this as, can I take cos inverse both sides here? Can I take cos inverse both sides? If I take cos, okay fine. So this is the case. इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, क्या कुछ नहीं किया मैंने, माइनस साइन उधर लेके आया। माइनस साइन, क्योंकि माइनस कॉस थीटा कैन नॉट बी रिटन एज, माइनस कॉस थीटा कैन नॉट बी रिटन एज कॉस माइनस थीटा, बिकॉज कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये माइनस खत्म करना है मैंने। आई हैव टू रिमूव माइनस साइन ओवर हियर। तो कैसे रिमूव करूं? कैन आई राइट दिस एज कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस, आई हैव टू रिमूव नेगेटिव साइन ओवर हियर। यहां तो नेगेटिव साइन मैं अंदर ले गया था, यहाँ नेगेटिव अंदर तो जा नहीं सकता, तो क्या करें? cos 180 माइनस थीटा कर दिया मैंने। cos 180 माइनस थीटा इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होता है। सो फाइन, x इज इक्वल्स टू व्हाट इज हियर? cos ऑफ पाई माइनस 1। सो लेट्स टेक cos इनवर्स बोथ साइड्स। ये क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस y बना, टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड्स। अब t इनवर्स ऑफ tx, वही चीज आ गई। ये एज इट इज बाहर तब आएगा जब ये पाई माइनस वाई, जब ये नंबर पाई माइनस वाई 0 से पाई में लाई करेगा। जब मेरा पाई माइनस वाई cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा, इफ थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई। क्या पाई माइनस वाई 0 से पाई में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा? ये चेक करना जरूरी है। कैसे चेक करें? माइनस वाई कहां से कहां तक लाई करेगा? अगर वाई 0 से पाई है तो माइनस वाई डेफिनेटली माइनस पाई से 0 लाई करेगा। पाई माइनस पाई, पाई ऐड कर देते थे। व्हेन यू ऐड पाई तो इट इज अगेन तो सिंपल। तो ये एंगल मेरा 0 से पाई में लाई कर रहा है, तो एज इट इज बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। सो व्हाट इज माय cos इनवर्स x? cos इनवर्स ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी व्हाट इज पाई माइनस y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? चेक, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस x। सो व्हाट इज माय फॉर्मूला? माय फॉर्मूला इज डन। सो क्या इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं इसको? क्या? cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। ये आंसर आ गया, यही था रिजल्ट। सो दैट इज द प्रूफ। ये आपका प्रूफ है। ग्राफ आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत कि रेंज में कब बाहर आएगा, कब बाहर नहीं आएगा। ऐसे तो हम एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि हम, अगर आपके क्वेश्चन में माइंड में ये आए भी सर ने माइनस कॉस वाई को ये लिख दिया, हम cos 180 प्लस थीटा भी लिख सकते थे। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। cos 180 प्लस थीटा लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तब भी आएगा। कैसे? है ना? उसमें थोड़ा सा देखना होगा, हमें क्या देखना होगा, लेट्स डिस्कस इट। अगर आप इसको लिखते हो x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई को लिख लिया cos 180 प्लस थीटा, फाइन, आई एग्री, टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड्स। and I take cos inverse of x,
इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पाई प्लस वाई। अब ध्यान देना बड़ी मजेदार चीज है यहाँ पे जो सुनने वाली चीज है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा तब ये पाई प्लस वाई बाहर तब आएगा जब 0 से पाई में लाई करेगा। क्या मेरा पाई प्लस वाई, यहां से देखिए पाई प्लस वाई कहां से कहां तक लाई कर रहा है। पाई प्लस वाई लाई कर रहा है पाई से 2 पाई, ठीक। अब पाई से 2 पाई, अब ध्यान दीजिएगा 0 से पाई ये लाइन है, पाई से 2 पाई मेरी ये लाइन बनेगी। इस लाइन का नाम बता सकता है कोई? इस लाइन का नाम बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये 0 2 पाई में बनेगा, ठीक। इस लाइन का जो नाम होगा, स्लोप तो नेगेटिव होगी -x, तो उसे बोल सकते हैं 2 पाई -x। तो इसका मतलब जब ये बाहर आएगा तो ये बाहर क्या बनेगा, 2 पाई माइनस पाई प्लस वाई, तो इट इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। समझ में आ गया? बाहर पाई माइनस वाई ही आया, इस केस में डायरेक्ट पाई माइनस वाई बाहर आया। इस केस में हमने इस डायग्राम की हेल्प ली, तो इस केस में भी आंसर सेम। तो यू कैन राइट हियर, आपकी मर्जी है, अगर आप पाई प्लस वाई यूज करना चाहते हो यू कैन यूज, है ना। सेकंड में भी कॉस्ट नेगेटिव, थर्ड में भी कॉस्ट नेगेटिव, तो मैंने सेकंड में चूज कर लिया क्योंकि मेरे को काम करना आसान था। यू कैन चूज थर्ड भी चूज कर सकते हैं, है ना। सो यू कैन चूज एनी, दैट इज अप टू यू। सो दिस इज ऑल द डिटेल्ड, यानी मैंने आई होप कि मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया आप लोगों को। तो ये चीज क्लियर होनी बड़ी जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, रट्टे लगा रहा तो कोई फायदा नहीं उसका। तो आई थिंक यू शुड एक बार ध्यान से सुनना जरूरी है। सो बाकी प्रॉपर्टीज कॉपी पेस्ट करते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा। बाकियों के प्रूफ बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, तो आप प्रूफ्स ट्राई कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके प्रूफ्स भी आपको बता दूंगा। अगर किसी आई थिंक दिक्कत आनी नहीं चाहिए, इतने जबरदस्त प्रूफ कराने के बाद दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आती है तो हम डिस्कस कर लेंगे। सो एट द लास्ट एक बार लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्कस की हैं। सो आई एम गोइंग टू रब इट। जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं, तो इसके बाद खत्म करेंगे वीडियो को। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है? एक तो हमने पढ़ा है साइन इनवर्स ऑफ -x, ये होता है अभी माइनस साइन इनवर्स x। याद रखना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to, ठीक है। कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्ट नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये पता होना जरूरी है पहली बात तो, ठीक। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनमें एग्जैक्ट माइनस बाहर आता है? एक तो साइन में आता है, साइन इनवर्स में आता है, कोसेकेंट में बाहर आता है, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -x, ये भी एग्जैक्ट बाहर आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं, प्रूफ इसका कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -1 to 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक tan में बाहर आ जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूलाज, इनके प्रूफ्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। tan की जो डोमेन होती है क्या होती है? tan इनवर्स की डोमेन इज R, सो वी कैन गो फॉर R। सो ये 3 फॉर्मूलाज, एक का प्रूफ किया, बाकी 2 कॉपी पेस्ट करने हैं। सिमिलरली कॉस का पढ़ा हमने, cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ -x, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। सेम फॉर बचा क्या, सीकेंट इनवर्स ऑफ -x, ये भी होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ x। याद रखने का तरीका पता कैसे? साइन का कर लिया, साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है, वही चीज, वही इसकी भी ये सेम रहेगा फॉर ऑल, ये यहाँ पे आ जाएगा। और बचा क्या, कॉट इनवर्स ऑफ -x इज अगेन पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज, मैं प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज भी फॉर्मुलेट भी कर रहा हूँ, इनको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जो हमने प्रूफ डिस्कस किया, अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत आती है तो यू कैन
सेंड मी द डाउट्स, जो भी डाउट आपका आएगा वो डिस्कस कर लेंगे. सो आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस वन मोर, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज. अगर हमारे पास ये चीज आ जाए, ये भी हम यूटिलाइज करेंगे आगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/x. ये क्या होता है? अगर कोई पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसिकेंट इनवर्स x होता है वैसा. इट इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x. बिल्कुल आसान प्रूफ है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या है x, क्या है कोसिकेंट इनवर्स की रेंज है, डोमेन है भाई साहब. डोमेन क्या होती है? r माइनस -1 to 1. ये होती है. ये क्वेश्चन इसके भी तीन रिजल्ट बने. एक साइन का उल्टा कोसिकेंट, साइन का उल्टा नहीं बोल रहा हमने, साइन एक्चुअली बेसिकली डोमेन का रेसिप्रोकल है. तो जब डोमेन का रेसिप्रोकल साइन में आ जाए तो कोसिकेंट में सिंपल हो जाता है, वो कोसिकेंट इनवर्स में सिंपल हो जाता है. तो ये रिजल्ट है. इसी तरह से एक रिजल्ट टैन में है, एक रिजल्ट कॉस में है. 3 रिजल्ट, 2 डिस्कस करूंगा उसमें से मैं. एक साइन का कर लेते हैं, लास्ट में टैन और कॉट का रिलेशन डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स डिस्कस इट. चलो सिंपल है. तो y मान लेते हैं इसको. वही लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इसको y मान लेते हैं. ठीक है जी, मान लेते हैं, मर्जी अपनी, कुछ भी मान सकते हैं. अब ध्यान में रखना है एक चीज. इफ आई टेक साइन बोथ साइड्स, क्या हमने अभी पढ़ा है कि ये चीज बाहर तभी आएगी जब ये 1/x, ये थीटा -1, थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1 में लाई करेगा. क्या कर रहा है मेरा, देख लेते हैं. अगर x सब जगह घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? x सब जगह घूम रहा है, बस -1 से 1 का पार्ट छोड़ के. तो इसका रेसिप्रोकल कहां घूमेगा? इसका रेसिप्रोकल कहां घूमेगा? ये घूमेगा -1 से 1 के बीच में ही घूमेगा भाई साहब. इज दैट फाइन और नॉट? ये क्लियर होना चाहिए. जैसे 2 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट रेसिप्रोकल कहां आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है. 100 इसके अंदर आ रहा है, 1/100 इसके अंदर आ रहा है. सो डेफिनेटली अगर x इसको बिलोंग कर रहा है तो 1/x डेफिनेटली बिलोंग्स टू -1 to 1. तो अगर कर रहा है ये -1 to 1 के अंदर, तो प्रॉपर्टी लगाओ भाई किसकी? t इनवर्स x होता है कब? जब x -1 से 1 के अंदर लाई करें फॉर साइन के केस में. सो करो इसको, ये आ जाएगा 1/x एज इट इज बाहर. ये है साइन 1. ठीक है जी, चेक कर लेते हैं यहां से x कितना आ गया भाई. अब ध्यान एक चीज और देने वाली है यहाँ पे. ये y क्या है? रेंज ऑफ साइन इनवर्स. और रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है भाई साहब? -90 से 90 होती है. पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना पूरे दिलो जान से जिसे कहते हैं पढ़ाया है. प्रीवियस वीडियो लेक्चर चेक करो क्यों होती है, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहां पे. तो यहां से x कितना आएगा? कोसिकेंट में. अरे रेसिप्रोकल भाई, अगर 1/x sin y है तो x क्या होगा? कोसिकेंट y होगा, कोई दिक्कत नहीं. टेकिंग कोसिकेंट इनवर्स बोथ साइड्स, कोसिकेंट इनवर्स ले लिया दोनों तरफ. x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ, अरे आ गया भाई साहब, बादशाह आ गया, बादशाह. कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट t इनवर्स ऑफ t, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा. थीटा तब होता है जब थीटा कहां से कहां हो, ये अब पता होना चाहिए आपको. कहां से कहां होना चाहिए ये पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोसिकेंट इनवर्स ऑफ, अब ध्यान, कोसिकेंट y मेरा -90 से 90 है, दैट इज ओके. कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट, ये हमने रिजल्ट पढ़ा है. क्या रिजल्ट? कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा. थीटा तभी होगा जब थीटा -90 से 90 होगा. ये पढ़ा ना हमने, जब थीटा -90 से 90 होगा. बट एक कंडीशन और भी थी हमने पढ़ी, थीटा 0 नहीं होना चाहिए, है ना. क्योंकि अगर मान लो, अगर मैं या ये लिखता नहीं, इसका मतलब 0 पे भी डिफाइन है. कोसिकेंट 0, थीटा 0, अगर मैं 0 रख दूं, कोसिकेंट 0 भाई नॉट डिफाइन होता है. 1 कोसिकेंट इज 1/sin 1/sin sin 0 1/0 इज नॉट डिफाइन. दिक्कत आ जाएगी. सो 0 निकालना पड़ेगा आपको. ठीक है, चेक करते हैं. ये y बाहर तब आएगा जब y -90 से 90 होगा. y 0 नहीं होना चाहिए. क्या y 0 यहाँ लिख दें? y 0 नहीं होना चाहिए भाई साहब, दैट इज ट्रू. y 0 क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? y 0 तभी होगा जब साइन इनवर्स ऑफ 1/something इज 0.
है ना? इज दैट फाइन? क्या y 0 हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। इसको चेक करिए कि क्या जो मेरा y है, लेट्स थिंक अबाउट इट, क्या वो 0 हो सकता है ना? देखना पड़ेगा। एक चीज यहां पे हमने गड़बड़ कर दी, ये -1 से 1 ओपन इंटरवल बनेगा। क्यों? दैट इज ओके ना, दैट इज एज यूजुअल, दैट इज वो ठीक है, हमें पता ही। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा इसको डिटेल में करने की वैसे जरूरत है नहीं, सिंपल सी चीज है। दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1। तो जो मेरा x है, मैं डार्क कर रहा हूं, जो मेरा x है वो ये है। तो इसका रेसिप्रोकल कहाँ होगा? बीच में होगा, -1 और 1 को छोड़ के ही होगा भाई, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सो फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा? -90 से 90 ओपन इंटरवल आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 तो होगा नहीं भाई। y की वैल्यू 90 हो नहीं सकती कभी, y की वैल्यू 90 हो ही नहीं सकती कभी। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि 1/x 1 हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे हैं। ठीक है, फाइन। सो y 0 नहीं हो, दैट इज फॉर श्योर। वो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, y 0 नहीं हो सकता। y 0 कब होगा? जब ये चीज 1 होगी, जब ये चीज 1 होगी। 1/x कभी 1 होगा नहीं। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? सॉरी, साइन इनवर्स 1 होता है 90। ये चीज 0 चाहिए, है ना? ये चीज 0 होगी इंफिनिटी पे, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब, साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब कि ऐसा एंगल जिसपे साइन 0/0 होता है। ये चीज कभी 0 हो नहीं सकती, ये चीज 0 कभी हो नहीं सकती। क्यों? ये 0 तभी होगी जब x इंफिनिटी होगा। x इंफिनिटी हो नहीं सकता कभी, x इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर ना, सो x कैन नॉट बी इंफिनिटी, x इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। सो 1/x कभी 0 हो नहीं सकता। 1/x अगर 0 नहीं हो सकता तो भाई साइन इनवर्स 0 होता है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स, इसका मतलब y कभी 0 हो नहीं सकता। y 0 नहीं हो सकता, बस काम खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ठीक है, y 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, और जो मेरा y है -90 से 90 के बीच में है। सो डन करो, फिर इसको y बाहर निकालो। प्रॉपर्टी है कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। अब देखिए मुद्दा क्या है, ये नंबर 1 था, है ना? वही चीज है, ब्रिकियां बहुत अभी प्रॉपर्टीज के। जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, इट इज वेरी माइन्यूट चीजों का भी ध्यान रखना होता है। थीटा नॉट इक्वल टू 0 चेक करना पड़ेगा। अगर सपोज केस बन जाए तो वो कहते हैं स्यापा पैजूगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो। पंजाबी जी कहते हैं ना स्यापा पैजू, स्यापा पै ही जाऊगा भाई, आना ही नहीं, बाहर नहीं आएगा, बिकॉज थीटा कैन नॉट बी 0, y 0 नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं है। y क्यों नहीं 0? बिकॉज 1/x कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 1/x y 0 तभी होगा जब 1/x 0 होगा। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू व्हाट? सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया? अभी आंसर आ गया भाई, क्या दिक्कत है? फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू गेट? फ्रॉम 1 and 2 आई गेट माय आंसर। व्हाट इज माय आंसर? क्या मिला? साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। वाह जी, मजा आ गया। सो ये प्रूफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज द प्रूफ। क्या गजब का प्रूफ है भाई, मजा आ गया प्रूफ करके। इज दैट फाइन? सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेम लाइंस के ऊपर आपने ये सेकंड प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है? वही सेम, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है आपने। प्रूफ इज कि कॉस इनवर्स ऑफ, बिल्कुल सेम लाइंस पे करना है, 1/x ये होता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सीकेंड इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कोई सेम रोना दोना जो को सीकेंड का था, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1। सेम चीज, सेम रोना दोना इसके अंदर भी, इसके अंदर भी वही सेम काम करना है जो हम इसमें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फाइन। सो जो लास्ट अब हमारा रिजल्ट है वो tan के ऊपर है, कि tan इनवर्स ऑफ 1/x बनेगा cot इनवर्स। सो वो प्रूफ करने वाला चीज है, वो इंपॉर्टेंट भी है। उसके 2 पार्ट्स हैं, लेट्स चेक इट आउट।